हाय हमने हीरा जैसा जन्म खो दिया उन चीज़ों में जो चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती थी, जिन्हें प्राप्त करने में हम अपनी इतनी प्राण ऊर्जा को व्यर्थ ही गंवा दिए, अनावश्यक रूप से ही गंवा दिए, जो आसानी से हो सकती थी। 4 साल 5 साल लग जाते हैं यह डिसाइड करने में कि कौन सा कोर्स करें, क्या पढ़ें, किस क्षेत्र में जाएं। 4 से 5 साल लग जाते हैं विवाह की पंचायत करने में, शादी कहाँ करें, कैसे करें, कब करें। 4 से 5 साल लग जाते हैं बच्चे में कि फैमिली की प्लानिंग कब करें, चाइल्ड का प्लानिंग कब करें। और इतना ही, इसी का दुगना यानी 5 से 10 साल का समय लग जाता है बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश के लिए। और जितना आपको मैंने अभी बताया 4-4, 5-5 ईयर का जो टाइम स्लॉट है, इसको अगर जोड़ेंगे तो पूरे के पूरे आपके जीवन की जो प्रेशियस एनर्जी है, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है, आपने उसको गंवा दिया सिर्फ उन चीज़ों में जो बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से हो सकती थी। निर्णय लेना मात्र कुछ मिनटों का काम है, निर्णय लेना कुछ घंटों का काम है। यदि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है, यदि आपका माइंड पैटर्न मजबूत है, यदि आपका माइंड पैटर्न क्लियर है, फिर वही साइकिल शुरू होता है। जो चीज़ें जवानी में, बचपन में आप नहीं कर पाए, वह चीज़ें अपने नाती पोतों में देखने का या करवाने की जिद पकड़ लेंगे आप। तो अननेसेसरली हम रिलेशन को केवल बनाते चलते रहते हैं, इसलिए कि अगर हम किसी के रिलेशन में नहीं जाएंगे तो कोई हमारे रिलेशन में क्यों आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप रिलेशन से ऊपर अपने आप को कभी देखे ही नहीं हैं, तो आप फिर उस एक मैट्रिक्स में फंस गए, फिर एक मैट्रिक्स में आप पहुंच आए। अब करते करते, जॉब करते करते, अब आपका एक समय ऐसा आ जाता है आप थक जाते हैं। थकने के बाद अब आपके अंदर इनसिक्योरिटी छाने लगती है, बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा में फिर वही साइकिल शुरू होता है। जो चीज़ें जवानी में, बचपन में आप नहीं कर पाए, वह चीज़ें अपने नाती पोतों में देखने का या करवाने की जिद पकड़ लेंगे आप। चूँकि माइंड तो वही है, माइंड में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, माइंड और संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही है जो आप पहले से हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो भी ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम आपका एक बन गया, उसके बाद वृद्धावस्था में आकर के सिवाय रोने का, सिवाय पश्चाताप का और सिवाय गिल्ट का आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होता। सिवाय गिल्ट आता है कि हाय हमने हीरा जैसा जन्म खो दिया उन चीज़ों में जो चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती थी, जिन्हें प्राप्त करने में हम अपनी इतनी प्राण ऊर्जा को व्यर्थ ही गंवा दिए, अनावश्यक रूप से ही गंवा दिए, जो आसानी से हो सकती थी। 4 साल 5 साल लग जाते हैं यह डिसाइड करने में कि कौन सा कोर्स करें, क्या पढ़ें, किस क्षेत्र में जाएं। 4 से 5 साल लग जाते हैं विवाह की पंचायत करने में, शादी कहाँ करें, कैसे करें, कब करें। 4 से 5 साल लग जाते हैं बच्चे में कि फैमिली की प्लानिंग कब करें, चाइल्ड का प्लानिंग कब करें। और इतना ही, इसी का दुगना यानी 5 से 10 साल का समय लग जाता है बच्चे को अच्छे तरीके से परवरिश के लिए। और जितना आपको मैंने अभी बताया 4-4, 5-5 ईयर का जो टाइम स्लॉट है, इसको अगर जोड़ेंगे तो पूरे के पूरे आपके जीवन की जो प्रेशियस एनर्जी है, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, आपके जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है, आपने उसको गंवा दिया सिर्फ उन चीज़ों में जो बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से हो सकती थी। निर्णय लेना मात्र कुछ मिनटों का काम है, निर्णय लेना कुछ घंटों का काम है। यदि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है, यदि आपका माइंड पैटर्न मजबूत है, यदि आपका माइंड पैटर्न क्लियर है, यदि आपके थॉट्स क्लियर हैं, यदि आपकी संकल्प शक्ति क्लियर है, यदि आपके जीवन में सब कुछ क्लियर है, आपने सोच लिया है कि ये चीज़ करना है, आपने उसको अपने माइंड को अच्छे से प्रोग्रामिंग कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो भी डिसीजन लेंगे वह डिसीजन यूनिक होगा, इफ़ेक्टिव होगा, परिणाम 100% सही आएगा। और ऐसे निर्णय लेने में आपका जो इम्पोर्टेंट समय है वह बर्बाद नहीं होगा, चाहे वो आपका विवाह का मैटर हो,
शादी का मैटर हो, चाहे वो आपकी जॉब का मैटर हो। आपने ऐसा देखे होंगे, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। आप देखे होंगे बहुत है लोग किए हैं, पढ़े हैं साइंस से, काम कर रहे हैं आर्ट का, समझ रहे हैं, किए हैं बीएससी और एमएससी और काम कर रहे हैं अकाउंटेंट का। तो जितना समय उन्होंने बीएससी एमएससी करने में किया, जो एक साइंटिफिक माइंड अप्रोच उन्होंने लिया, वह जो टाइम और रिसोर्स जो उन्होंने वेस्ट किया, यह क्या था? ये तो बर्बाद गया। और ये जो बर्बादी है यहीं से शुरू हो जाती है जीवन की। जो द्वंद्व है, कन्फ्यूजन है, वहीं से शुरू हो जाता है जीवन में। तो जब भी जीवन में अगर हम कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा। अगर हम क्लियर होंगे तो हमारा जो समय है, हमारा जो वक्त है, वह बर्बाद नहीं होगा। और हम जो भी चीज़ें करेंगे वह खेल में करेंगे। और हमें पता है कि हमारा टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक फेज के टाइम में हमें क्या क्या करना है। अगर हम बचपन में भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, तो उस समय अगर हमारे पेरेंट हर एक चीज़ों को केवल खेल की तरह लेंगे, आनंद की तरह लेंगे, अहोभाव की तरह लेंगे, तो हम बच्चे भी हैं तो उनके इस इम्प्रेशन को देख करके हमारे अंदर ऑटोमेटिक उस प्रकार का संस्कार डेवलप होने लगेगा, उस प्रकार की धारणा डेवलप होने लगेगी। और हमारा जो मैक्सिमम टाइम है किसी चीज़ को खोजने में, करियर को सेलेक्ट करने में, मैरिज को सेलेक्ट करने में, जॉब को सेलेक्ट करने में, या फिर फैमिली या फिर लाइफ के और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको करने में हमारा वो टाइम बचेगा। क्यों बचेगा? इसलिए कि हम उसमें पहले से ही डिसाइडेड हैं, हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है। तो हमारा जो बचपन है, तो बचपन भी खेल में खोया। तो पहली बात, आज का बचपन तो खेल में जाता ही नहीं है। जवानी नींद भर सोया, बिल्कुल नहीं। आज की जवानी को नींद नहीं आती है। आज की जवानी नींद के लिए गोलियां लेती हैं, जिसको हम स्लिप पिल्स बोलते हैं। नींद की गोलियां लेती हैं, तब उन्हें नींद आता है। हाँ, आज की जवानी बेहोश जरूर है कि कर क्या रही है, सोच क्या रही है, करना क्या चाहिए, इसका कुछ एक सही मापदंड नहीं है। लेकिन विकास की तरफ भाग जरूर रही है। जिधर विकास हो उधर की तरफ यात्रा जरूर कर रही है। यह एक सकारात्मक पक्ष है और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में जितना ज़्यादा भटकाव आएगा उतना ही ज़्यादा जीवन को हम वेरीफाई कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा भटकाव के बाद हमें जीवन की दिशा में चलने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जब तक भटकाव नहीं है जीवन में, तब तक हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। किताबी ज्ञानें हो जाएंगी, किताबी बातें हो जाएंगी कि जीवन ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक हम उस जीवन को अच्छे से जिएंगे नहीं, तब तक हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, वह अति उत्तम है और सही भी है। एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन में और यह होना चाहिए। अन्यथा ज्ञान देने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। ज्ञान देने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान का जो एग्जीक्यूशन है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर ज्ञान को आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सही तरीके से आप उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपना ख्याल रखें, सत्संग करते रहें।